ठीक है, डेटा सेट लोड कर लिया 4 GB का मैंने। ओएस मॉड्यूल, numpy, पांडा, रैंडम, टेंसरफ्लो, केरास, टेंसरफ्लो केरास डॉट एप्लीकेशन। यहाँ से मैंने ये कुछ मॉडल्स इंपोर्ट करे हैं, ठीक है, मॉडल्स एंड प्री प्रोसेसिंग में काम आने वाली चीजें हैं ये सारी। फिर केरास डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कर दो सिक्वेंशियल। ठीक है, ये आपका आर्किटेक्चर क्लियर बना देगा। हम्म। और उसके बाद है मॉडल्स के अंदर मॉडल्स कॉमा लोड मॉडल्स, ठीक है। उसके बाद लेयर्स, कॉल बैक्स में हमने इंपोर्ट करा है मॉडल चेक पॉइंट एंड टेंसरफ्लो। बेसिकली ये सारे आप इंपोर्ट कर लेना एक बार। ठीक है, मैं आगे ओके। आपको एक एक करके चीजें समझाता रहूंगा। रेगुलाइजेशन भी है यहाँ पे L1 L2 के हम्म। रास के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, एक तो पाथ लिखा, पाथ dir मतलब पाथ डायरेक्टरी, और ये मैंने डायरेक्टरी उठाई है यहाँ से, ठीक है। कैसे? ओके। इसको कॉपी करके कॉपी पाथ करूंगा ना, तो ये आ जाएगा मेरे पास कंटेंट के अंदर, ये फोल्डर पड़ा है, ठीक है। उसको मैंने जब ओएस मॉड्यूल का यूज करके डॉट लिस्ट dir लिखा, लिस्ट डायरेक्टरी, देन पास पास करा, तो आपको बताया इसने डेटा फाइनली, और एक ये फाइल, दो फाइल्स है इसके अंदर। ठीक है, एक ये वाला फोल्डर और एक ये फाइल CSV फाइल है, ठीक है। हाँ जी। और इसका मैंने कॉपी पास करा, और ये मैंने पास कर दिया यहाँ पे अंदर जाके। ये है डेटा, ठीक है। ओके। अब ये डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर भी। हम्म। जैसे कि इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने जब इसको रन करा, ये आ गया। अब इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, इमेज v/v o h दिस, ठीक है। ऐसे करते करते जा रहोगे तब जाके इमेजेस आ रही है, और ये इमेजेस कौन सी है, .tif वाली, हाँ जी। ठीक है। अगर मैं इसको खोलूंगा ना डेटा फाइनली, ये डेटा फाइनली खोल लिया। हाँ इसके जी। अंदर ये वाला ढूंढना आपने, इमेजेस वी नाम से। ये देखो जैसे ओके। A B C चल रहा है ना पीछे, हाँ। स्क्रॉल करो, ये इमेज है, हर फोल्डर में इमेजेस पड़ी हैं। तो अब इसके अंदर आके इधर वी नाम का फोल्डर होगा, तो मैंने ये खोल लिया। इसके अंदर कौन सा ओके। फोल्डर में जाना है, स्लैश करके ओ वाले में, ओ में। ओ ओ ओ ये रहा, ठीक है। इसको खोलोगे, उसके बाद इसने एच क्या में बोला है, जाओगे। एच में एच में। जाओ। ठीक है, ऐसे जाओगे ना आपको फोटो मिलेगी, वो एक्चुअल फोटो। अब उसमें एच में जाके ये वाला ढूंढना अपने फोल्डर, सर लास्ट वाला है, लास्ट वाला। लास्ट वाला, ये देखो, इसको ये। खोल लिया। अब यहाँ पे ये इमेज है वो एक्चुअल, ठीक है। ओके। पर ये इतना डेप्थ के अंदर क्यों, इतना क्यों हुआ? बहुत ज्यादा डेटा है ना, अलग अलग करके रखा उन्होंने, सबको सेपरेट करने के लिए रखा था, ये ठीक तो है। हमारा काम नहीं है, राइट? ये हमें पता तो होना चाहिए ना, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे train.path.head। जब मैंने ओनली पाथ लिखा तब ये आपके पास पूरा आ गया, ठीक है। ये हम्म। इमेज पड़ी है यहाँ पे पूरी। ओके। ओके, सो मैंने एक इमेज को लोड करने के लिए यूज करा PIL का, इंपोर्ट कर दो इमेज, मैटप्लॉटलिब का यूज करा, और वहां पे मैंने ये कॉपी कर दिया पाथ। ठीक है, ये एक रैंडम इमेज है, कोई भी इमेज उठा लेना चाहिए, उठा लेना, कॉपी कर लो, और इसको पास कर दो इसके अंदर, ठीक है। ओके। इमेज रीड करने के लिए मैंने यूज करा PIL का। उसके अंदर इमेज नाम का फंक्शन है, उसके अंदर ओपन फंक्शन है, उसके अंदर ये पाथ पास करूंगा, देन शो एंड मैटप्लॉटलिब, ठीक है। तो ये आपको एक इमेज बना के दिखा देगा कैसी इमेज पड़ी है इसके अंदर। हाँ जी। थोड़ा टाइम ले रहा है बहुत ज्यादा ये, वो देख लेंगे अभी। अब मैंने आपको क्या बताया था, कितने लेबल्स है, 16, 16 चीजें प्रिडिक्ट करने वाली है, ठीक है। ओके। लेबल इक्वल टू वैल्यू काउंट देखोगे, जीरो कितने हैं, 13 कितने हैं, ये कितने हैं, वो सारा कुछ इसने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब जीरो लेबल प्रिडिक्ट करना है तो इतना कुछ आ रहा है इसके अंदर। हम्म। दो कॉलम्स हैं, एक है लेबल का और एक है पाथ का, मतलब ये इमेज इसको, इस लेबल को डिपिक्ट कर रही है, 3 को। हाँ जी। हम्म। और हर एक इमेज के कितने बताया था मैंने आपको, हर एक क्लास के कितने, 16,000 वो था। हाँ जी। बढ़िया। थोड़ा टाइम ले रहा है पर चलो छोड़ो उसको भी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट एन इमेज डिटेक्टर ऑब्जेक्ट फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा सेट अगुमेंटेशन, ठीक है। इसमें मैंने लिखा TF.keras, टेंसरफ्लो हम्म। डॉट केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, डॉट हम्म। इमेजेस डॉट इमेज जनरेटर। बिल्कुल। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग के अंदर इमेज है, इमेज के अंदर इमेज जनरेटर। अब इसमें रीस्केल करा, वैलिडेशन निकाला, डेटा ऑगमेंटेशन टेक्निक लगाई यहाँ पे, ठीक है। वही रोटेशन, उसकी ओपन रेंज सेटिंग को लाइक, रिड्यूस करने के पहले लिए। रोटेट कर लो, उसके लिए यहाँ पर है। हम्म। ऑगमेंटेशन क्या करता है, डेटा बढ़ाने की कोशिश करता है ना। बिल्कुल। विड्थ को शिफ्ट कर देते, थोड़ा सा विड्थ इधर उधर कर दो, फोटो इधर कर दो, थोड़ी सी इधर कर दो, है ना। हम्म। हाइट शिफ्ट कर दी, शेडेड इमेजेस जूम कर लिया थोड़ा सा, ठीक है, शेडेड मतलब ब्लर, ब्लर कर दिया। ठीक है, थोड़ा ब्लर कर दो, थोड़ा फोकस कर दो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप भी कर दो, लो। हॉरिजॉन्टल फ्लिप, ओके। इससे हमारा क्या बनेगा, ट्रेन
अंडरस्कोर डेटा डॉट जेन, ठीक है, हाँ जी। जनरेट करने के लिए बना दिया। अब ट्रेन जनरेटर बनाना, क्रिएट अ डेटा जनरेटर फॉर द ट्रेनिंग सेट यूजिंग ट्रेन जेन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना, अपना डेटा फ्रेम देना, डेटा फ्रेम इक्वल टू ट्रेन डेटा, हम्म। जिसमें ये डेटा स्टोर हो जाएगा, ये जितना भी है ना ये सारा, ये डीएफ बिल्कुल। वाला दिया। उसके बाद डायरेक्टरी बता दी कि कहाँ पड़ा है, ये फाइनल डेटा में पड़ा है, मतलब ये बिल्कुल। फोल्डर का नाम बता देना बस, ठीक है। राइट क्लिक करोगे, कॉपी पाथ करना बस। हाँ जी। एक्स कॉलम पे पाथ वाला कॉलम दे दिया, वाई पे हमने लेबल दे दिया, ठीक है। एक्स हम्म। पे पाथ, मतलब दो कॉलम्स थे हमारे, लेबल एंड पाथ, ये पाथ वाला उधर दे दिया, लेबल उधर दे दिया। हम्म। उसके बाद मैंने साइज दिया, सारी इमेजेस को एक ही साइज में ले आया पहले तो, 224, चाहे जितनी बड़ी है छोटी है सबको एक साइज बना दिया। बेस्ट साइज ठीक। रखा 100 का, ठीक ये है। 100 के ग्रुप्स में हम करेंगे, है ना, हाँ, बैठ जाएंगे। और फिर सीड रख दिया 42 की रैंडमनेस के लिए। हाँ जी, कि वो चेंज यही नंबर रहेगा, है ना। यही उस पे ट्रेंड होगा। शफल के लिए ट्रू कर दिया। फिर लिख चलो। दिया क्लास मोड रॉ, ठीक है, क्लास मोड रॉ। उसके बाद रख देते हैं सबसेट, ठीक है, ट्रेनिंग सेट सबसेट है ये। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, देखो कितनी इमेजेस बनी इससे, फाउंड इतनी 38 आर 38,400। वैलिडेशन इमेजेस फ्रॉम फाइल नेम्स, ठीक है। हम्म। ओके, अब मैंने इसकी लेंथ चेक करी, 100 बाई 100 आ रही है, हम्म। जनरेटर टेक्स्ट जनरेटर की, ये वाले की, ठीक है। लेबल्स देखोगे ये कुछ आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 11। वैलिडेशन के लिए भी बनाना आपको, जिससे वो करवा पाओ, वैलिडेशन करवा पाओ, ठीक है। ट्रेन जनरेटर जो आपने इंपोर्ट करा था सबसे पहले, ये ऊपर वाला, डॉट फ्लो फ्रॉम डेटा फ्रेम, डेटा दिया जी, सब सेम रखा, साइज रखा, बैच साइज रखा, सीड और क्लास मोड रॉ रखा। क्लास मोड में आप क्या रख सकते हो यहाँ पे, पता है आपको, सर वही और मैं क्या क्या दे पूछना सकते था। हो। क्लास मोड ये में आप दे सकते हो, वो क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड क्लासिफिकेशन, मल्टी मल्टी होता है ना, हाँ हाँ हाँ। शिफ्ट टैब दबाओ, अब एक से ज्यादा है ना 16, तो इसलिए रॉ लिख हाँ। दिया मैंने यहाँ पे। पिछली ओके। वाली फाइल्स में जाके देखना, तब आपको समझ आ जाएगा उसमें, हम्म। ठीक है। अब यहाँ पर कितनी ये डेटा फ्रेम है टोटल, हम्म। वैलिडेशन के लिए मैंने निकाला था, उसमें कितनी बनी है, वैलिडेशन इमेजेस फाइल्स, ठीक है, बिल्कुल सर। 96,100। अब आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे, CNN मॉडल फ्रॉम स्क्रैच। टेंसरफ्लो डॉट क्लास डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कर दो सीक्वेंशियल, ठीक है। लेयर के अंदर से कन्वोल्यूशनल 2D, मैक्स पूलिंग, डेंस, फ्लैटन एंड ड्रॉप आउट, ठीक है। हम्म। ये आपको पता है, 32 हाँ कर्नल्स, जी। 3 बाई 3 के, एक्टिवेशन साइज ठीक है। सबका वही सेम रखना है, ठीक है, देन 3 दे देना है यहाँ पे हाँ जी। RGB के लिए। मैक्स पूलिंग 2 बाई 2 की, वही 64 कर देंगे, साइज दे देंगे, अब ये इनपुट साइज देने की जरूरत नहीं है हमें। फिर मैक्स पूलिंग वही सेम रेलू दिस, ठीक है, फ्लैटन कर दो, फिर डेंस लेयर से 120 निकाल लो, फिर उसके बाद 64, देन 16, क्योंकि टोटल कितने हैं हमारे पास, 16 आउटपुट है ना लास्ट में आएंगे, हाँ जी। तो सिग्मॉइड यूज कर लेना इसके लिए, ठीक है। वो एक्टिवेशन के लिए, हाँ जी। हम्म जब इसको रन करोगे तो आपको कुछ आर्किटेक्चर मिल जाएगा यहाँ पे, हाँ जी। ठीक है। अब आ जाते हैं कॉल बैक्स फंक्शन को यूज करने के लिए, ठीक है। टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट कॉल बैक्स, मतलब बेसिकली मेरा दो एम थे यहाँ पे, आपको कॉल बैक समझाना और डेटा ऑगमेंटेशन समझाना था, ठीक है। हाँ जी। डेटा ऑगमेंटेशन अभी पीछे कर गया हम हट के। हाँ कॉल जी। बैक्स क्या करेंगे, अर्ली स्टॉपिंग, पहले रोकना, मॉडल चेक एंड रिड्यूस, LRO, टेंसर बोर्ड, ठीक है, ये चारों बताए थे आपको ऊपर मैंने। जी। OS मॉड्यूल निकाला और डेट एंड टाइम मॉड्यूल निकाला, ठीक है। अब एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने चेक पॉइंट्स बनाए। चेक पॉइंट्स क्या करते हैं पता है आपकी ना, एक चेक ये पर देख, हाँ, जो मॉडल अच्छी एक्यूरेसी देगा तो उसको स्टोर कर लेंगे। क्या है ये, कैंसिल, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, लाइक स्टोर कर लेंगे है ना, इतना तो पता लग गया। मैंने एक फोल्डर बनाया चेक पॉइंट नाम से, मतलब इस फोल्डर के अंदर कंटेंट में, ये कंटेंट वाला फोल्डर है जिसमें सारी डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ जी। इसी में मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम रखा मॉडल चेक पॉइंट, और उसके अंदर फाइल्स बनाई मैंने, ठीक है। मतलब फाइल कैसी होगी, जैसे जैसे वेट आएगा ना, वेट असाइन होगा, ठीक है, हम्म। WEIGHT वेट, ठीक है, डॉट केरास करके बन जाएगा ये, बिल्कुल। ठीक है। केरास का वेट जो भी असाइन होंगे ना, उसके वेट उसके बेस पे काम करता है, ठीक है। अब आपका देखो ये क्या करेगा, मॉडल चेक पॉइंट लगा रखे आपने कि ये वेट इंक्रीज हो गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, राइट, हाँ जी। ठीक है। बट ये क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा इसी फाइल को बार 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 बार। तो मैंने क्या करा यहाँ पर ना, थोड़ा लॉजिक लिखा, मैंने कहा
ठीक है, ये तो लिख देना। साथ में ना इसका नाम प्रिंट करा देना, कौन सा इपॉक्स चल रहा है। हम्म। इससे नाम पता लग जाएगा कि ये सेकंड इपॉक्स का या थर्ड इपॉक्स का, जब लूप चलाएंगे, है ना। टू हाँ जी। डेसिमल, ठीक है। फिर उसके बाद करली ब्रेसेस देके यहाँ लिख देना वेल्स को, वेल लॉस। हम्म। जिससे मेरे को इजीली नाम पता लग जाएगा कि कौन सा क्या है, और निकाल पाओगे आप, ठीक है, फोल्डर के अंदर। मैन्युअली, जैसे आप अभी फोटो देख रहे थे ना, फोटो के अंदर फोटो के अंदर फोटो थी, हाँ जी। वैसे फोल्डर के अंदर फोल्डर था, वैसे उसके बाद केरास लिखा, ठीक है मैंने, सो दैट इजीली आप समझ पाओ उस चीज को। हम्म। अब लॉग डीआईआर में क्या रखने हैं, वो फिट मॉडल्स। लॉग फोल्डर होगा, उसके अंदर फिट फोल्डर होगा, उसके अंदर डेट एंड टाइम जो निकालना है, डॉट अभी का कितना टाइम हुआ और क्या मॉडल बना मेरा, ठीक है, ये ये है बेसिकली ईयर वही, मंथ हाँ। और डेट, आर मिनट एंड सेकेंड्स, ठीक है, उसमें आपका सेव होगा ये। ये बेसिकली वही स्टोर करेगा कि हम कब घुस रहे हैं, हम कब इसके अंदर काम कर रहे हैं और हाँ, कब अपडेट हो रहा है। ठीक है। हाँ जी। अब इसमें मॉडल चेक पॉइंट में आपने क्या करना है, फाइल पाथ तो ये बता दोगे, ठीक है। ओके। मॉनिटर किस में मॉनिटर करा मैंने, कहा मैं कहा वेल लॉस के ऊपर मॉनिटर करो वैलिडेशन उसको। लॉस पे। वर्बोस आपको पता है, सेव बेस्ट मॉडल एंड मोड दे दिया मिनिमम, ठीक है। हम्म। मिनिमम पे सेट कर देना इसको। बिल्कुल। ओके। फिर उसके बाद रिड्यूस एलआरओ था एक हमारे पास, ये क्या करता था, लर्निंग रेट के लिए काम आता है ये, बिल्कुल। ठीक है। इसमें मैंने बोला इसको वैलिडेशन लॉस को देखो, फैक्टर अगर 0.2 से इंप्रूवमेंट नहीं होता, होता है, अगर नहीं होता, सॉरी, नहीं होता, 3 तक का पेशेंट रखना, और उसके बाद सीधा मिनिमम लर्निंग रेट ये कर देना, ठीक है। ठीक है। फिर आता है अर्ली स्टॉपिंग, ठीक है। अर्ली स्टॉपिंग के मतलब 5 के पेशेंट्स रखा हुआ है यहाँ पे मैंने, कि वेल डोज, देखो देखो, अगर सही नहीं चल रहा तो रोक दो पहले ही, मतलब अगर आप एक्यूरेसी डिक्रीज करने लग जाए तो इसको रोक देना। इसको भी ट्रू हम्म। कर दिया, ठीक है। उसके बाद टेंसर बोर्ड, बोर्ड के अंदर टेंसर बोर्ड दिया, लॉग डीआईआर में ये डायरेक्टरीज दे दी थी सारी की सारी, और हिस्ट्री इक्वल टू 1 दे दिया, फ्रीक्वेंसी एक दे दी, ठीक है। इससे आपका एक बोर्ड बन जाएगा टेंसर बोर्ड, जिसे आप विजुलाइज करके देख पाओगे, ठीक है। हाँ जी। कॉल बैक्स की बात करें, कॉल बैक्स आपने एक वेरिएबल लिया इक्वल टू, ये मॉडल दे देना अपने पूरा का पूरा उठा के, हाँ जी। ये भी दे देना। जो जो आपको कॉल बैक्स रखने हैं, मैंने 3 कॉल बैक्स रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, मॉडल चेक पॉइंट, रिड्यूस एलआर एंड अर्ली स्टॉपिंग, और ये बोर्ड बिल्कुल। टेंसर बोर्ड, हाँ जी। ठीक है। मॉडल समरी आपको मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अब मॉडल के अंदर लिखना है मॉडल डॉट कंपाइल, ठीक है। हाँ जी। कंपाइल के अंदर आपने ऑप्टिमाइजर में दे दिया क्या, एडम, हाँ और जी। लॉग लॉस दे दिया आपने कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी क्यों, कैटेगरिकल डेटा इसलिए, ठीक है। ये मॉडल ओके। को कंपाइल कर रहे हो उस डेटा पे। उसके बाद मैट्रिक्स कर दोगे। कंपाइल मैट्रिक्स। होने के बाद आपने क्या करना, मॉडल डॉट फिट। हाँ जी। अब इसमें आप डालोगे अपना डेटा, वैलिडेशन वाला जो डेटा है वो, इपॉक्स दे दोगे 50 का, वो आपकी मर्जी है, जितने मर्जी दो, इतना बड़ा दोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और कॉल बैक्स इक्वल टू जो कॉल बैक्स आपने सेट करे हैं सारे, ठीक है जी। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये आपका मॉडल चलाता रहेगा, अभी मेरे को बहुत टाइम लेगा ये, ठीक है। ओके। तो ये लास्ट लास्ट था, देखो 1 से लेके 50 तक चलाएगा, ये बार बार फिट करेगा, इसके ऊपर इंप्रूव करते देखेगा, वैलिडेशन इंप्रूव फ्रॉम दिस तो दिस, ठीक है, और इसने चेक पॉइंट में डाल दिया इसको उठा के। हाँ जी। देखो उसका नाम कैसे रखा है इसने, इपॉक्स 1, और क्या रिजल्ट आया उसका, ये बता रहे हैं, ओके। ठीक है। अब ये आप देखना चाहते हो, राइट क्लिक करोगे ना, ये जैसे मॉडल रन हो गया, ये मॉडल चेक पॉइंट वाली फोल्डर बन जाएगी। ओके। उसको खोलोगे तो इसके अंदर देखो वेट के साथ इनिशियलाइज हो रहा है, जैसे ये वाला, अब जब तक अपडेट नहीं होता ना, तब तक कोई और नया वेट नहीं आएगा, साइन होगा यहाँ पे। हाँ जी। मान लो तीनों में से कहीं भी अपडेट हो गया, ठीक है, मॉडल चेक पॉइंट पे क्या लगा रखा आपने, कि 3 का ना, हाँ जी। यहाँ कहीं पे लिखा हुआ था मैंने, कि कितने पेशेंस कितना रखना है, 5 का, 3 का ना, उसके बेस पे ये काम करेगा, अभी चलता रहेगा, ये लॉग्स हैं आपके, इसके अंदर फिट है, और ये बिल्कुल। देखो फिट मार दिया इसने यहाँ पे इस नंबर से, ट्रेन के लिए अलग और वैलिडेशन वाला अलग मॉडल, ठीक है, ये मॉडल्स बनाता जा रहा है यहाँ पे। ऐसे ये काम करेंगे आपके, ये लॉग्स और ये मॉडल चेक पॉइंट्स। आया समझ। हाँ जी। अब इसको कंप्लीट करने में मत ध्यान देना, क्योंकि मुझे पता है ये होगा ही नहीं कंप्लीट, बहुत टाइम ले जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका सिस्टम ओके। इतना हैवी होगा नहीं, मेरा भी मैंने कल लगाया था ये, मेरे को शाम हो गई थी, करा ही नहीं, मैंने क्रैश करके चला गया घर। अच्छा, आपने वो ठीक है, ट्रेनिंग पे बस लगाया आइडिया लग गया ना आपको, काम क्या होना चाहिए, था। कंप्यूटर में दे तो देंगे सर वो वहाँ पे। ये बार बार प्रैक्टिस करना ही प्रोजेक्ट्स पे, तो अब जाके समझ आएगा, हाँ, है यस, बार बार लिख लिख के आपको चीजों को, पहले तो यही समझना है ना, कौन सी चीज कब कहाँ लगानी है, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा प्रोजेक्ट सर, एक तब और चीज़ लगेगा। बताओ हाँ, कि मुझे एक चीज बताओ सर, ये डेटा लेना किधर से, कैगल से ही ले ही जाना है बार ये बार? मैंने दे तो दिया लिंक। नहीं नहीं, ये तो दे दी, अच्छा इसको ही हाँ, बार बार करते जाओ। इसको नहीं, इसको कर लो, फिर बताना ना आगे, कैगल पे मिल जाएगा, बहुत मिल जाएंगे आपको, एक्सपीरियंस तो मिले थोड़ा सा पहले। ओके। हाँ, ठीक है। हाँ जी।